खमा गणिसा आप सबाने मारो नमस्कार। आपरे सामी मारवाड़ी भाषा में ईश्वरीय जीवन रे संबंध में ईश्वरीय पुस्तकों कुछ विचार राखनो चाहूँ। ईश्वरीय जीवन कोई जाति विशेष में पैदा होया को नहीं मिले और न कोई एक धर्म दूसरा धर्म में धर्मांतरण कर्याओं भी को नहीं मिले। माना प्रिय भाई बहन, ईश्वरीय जीवन ईश्वर रे वचन जो बतावे उन रे अनुसार ही ईश्वरीय जीवन मिले। इन संबंध में आप शुरुआत करा। परमेश्वरी पुस्तक पवित्र शास्त्र में पेड़ तोरे कामरी पुस्तक 16 अध्याय 31 पद अटे आपा देखा इन प्रकार लिखोड़ो है। शिष्य लोग कहो प्रभु यीशु माते विश्वास करो तो थे और थाणो घराणो उद्धार पावेला। परमेश्वर वचन ओ बतावे जो ईश्वरीय योजना मानव जाति रे वास्ते है वो प्रभु यीशु मसीह में है और माने माते थे विश्वास करोला तो थे उद्धार पावला। जिन्हें आपा कह सका संस्कृत में उद्धार ने मोक्ष बोले। मोक्ष रो मतलब है मोह रहित होना, न तो कुछ पावनी लालसा न कुछ खोवनरो दुख। मतलब कुछ भी त्यागनो पड़े तो वो त्यागन वास्ते तैयार है। वो ईश्वर ने छोड़न अधिक कुछ नहीं चाहता। अगर प्रभु यीशु मसीह जिन्हें उद्धार देवे जिन्हें मोक्ष प्रदान करे उनरे जीवन में ईश्वरीय उपस्थिति रो जीवन आ जाए। वाणे अंदर जदे ईश्वरीय उपस्थिति रो जीवन आवे वे सांसारिक चीजा ने कूड़रे समान समझे, मोह रहित हो जाए। इन्हों आपा कह सका कि वास्तव में वे लोग ईश्वरीय जीवन पायड़ो लोग हैं। अब ईश्वरीय पुस्तक में देखा बाइबल रे अनुसार उन्हीं शिक्षा रे अनुसार आपने कदे भी धर्म बदलने वास्ते नहीं केवल, बल्कि ईश्वरीय पुस्तक रो सिद्धांत ओ है आपने ईश्वरीय आत्मा रे साथे एक करे, जिन्हें आपा ब्रह्म संस्कार कह सका। अपनी आत्मा परमेश्वरी आत्मा रे साथे एक हो जाए और उन्हों जो परम आनंद परमेश्वरी उपस्थिति में मिले, आप अपने आप ही संसारिक बातों संसारिक वस्तुओं मोह रहित हो जाओ। आगे आप देखा पवित्र शास्त्र में भजन संहिता री पुस्तक 73 अध्याय 25 पद अटे इनका लिखोड़ो है। स्वर्ग में मारो और कुण थाने संग रहता हुआ मैं इन पृथ्वी माते और कुछ नहीं चाहूँ। वो वचन तो स्पष्ट करे कि ईश्वरीय जीवन पायोड़ो व्यक्ति री आ भावना वो अनुभव रहे कि इन जीवन में परमेश्वर आपने छोड़न में कुछ नहीं चाहो। जो लोग
प्रभु यीशु मसीह रे द्वारा सच्चो जीवन पाया है वाणे लोगारो ओ स्पष्ट अनुभव है। वाणु बर्डन कुछ भी सुकून शांति आनंद जीवन देवन वाली चीज नहीं हो सके। इन वास्ते परमेश्वर भक्त कहवे कि थाने साथे रहता हुआ इन पृथ्वी रे माते परमेश्वर आपरी उपस्थिति में रहतो हुओ और मैं कुछ भी कोनी चाहूं। और एक जगह अयूरी पुस्तक में इन प्रकार लिखियोड़ो है, जो लोग सच्चो ईश्वरीय जीवन प्राप्त करनी चाहे वाण बारे में एक वचन में बतायोड़ो है, जो कुछ भी थानी संसारिक संपत्ति है माल पानी कुछ भी है, अगर थे मनु त्याग दो, मोह रहित हो जाओ, सारी संपत्ति ने थे अगर कूड़े रे समान समझो, उन स्थिति में परमेश्वर थाने वास्ते सब कुछ हो जाए। अगर संसारिक चीजारो थे प्रथम स्थान देवो, मोह में रेवो, तो परमेश्वर थाने वास्ते कुछ भी नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह अनेक जगह वो कहो अपनी संपत्ति त्याग दो, गरीबों में बांट दो, अपनो सब कुछ त्याग कर मारे लारे हो लो। अगर एड़ी स्थिति में एड़ी आज्ञारो पालन करे, एड़ी सोच रखे, वे लोग वास्तव में ईश्वरीय जीवन में होनो सच्चो प्रमाण मिले। और आगे बढ़ता हुआ देखा प्रभु रा एक शिष्य संत पौलुस रे जीवन रे बारे में, वे एक वचन में इन प्रकार कहवे, मैं जो प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरीय जीवन री प्राप्ति जो चाहूं, उन्हें कारणों बहुत सारी बातां री मैं हानि उठाई और वाणी तुलना में सब कुछ हानि समझो। इतो जबरदस्त ईश्वरीय जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, मैं वाणे वास्ते सब कुछ कूड़ो समझूंगा। जो बातें आपरे स्वामी में राख रही हूं, ईश्वरीय पुस्तकों उन बातों रो प्रमाण मिल रहा है। जो लोग ईश्वरीय जीवन ने चाहे, ईश्वरीय जीवन री प्राप्ति करी है, वाणे कुछ भी त्यागनो पड़े त्यागने तैयार है और त्याग भी देवे। वाणु बड़न कोई महत्व नहीं है, सिर्फ परमेश्वर नहीं जो पसंद करे, वाणी जो प्रथम स्थान मात्र राखे। आगे आप देखा परमेश्वर और संसारिक धन संपत्ति रो मोह दोनों एक साथ को नहीं चले। यूं कह सका, आप दो स्वामियों की सेवा को नहीं कर सको। इन संबंध में पवित्र शास्त्रों आप देखा, संत मत्ती रे अनुसार लिखियोड़ो सुसमाचार उनो 6 अध्याय 24 पद अटे इनका लिखियोड़ो है, कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा को नहीं कर सके। एक मिलियोड़ो रहला और दूजा ने तुच्छ जाने थे। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा को नहीं कर सको। माना भाई बहन, वो वचन एकदम साफ शब्दों में कहवे, कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सके। एक जिन्हों भी लगाव राखेला
उन्हों वो प्रेम करेला, उन साथे मिलियोड़ा रहेला, लेकिन दूसरा ने तुच्छ जाने। और आ बात एकदम स्पष्ट है, जिन लोगों रो लगाव प्रेम परमेश्वर है, वे संसारिक भौतिक बाता ने तुच्छ समझे, कूड़े समान समझे। और जिन लोगों रो लगाव संसारिक मोह मायाओं है, वाणे वास्ते परमेश्वर रो महत्व अधिक कुछ भी नहीं है। खाली यूं कह सको नामधारी हो सके, परमेश्वरी जीवन पायोड़ा लोग नहीं हो सके। अगर आप इन्हीं गहराई में जावा, ईश्वरीय योजना रे अनुसार प्रभु यीशु मसीह जो वाण करने आवे, वाण माते विश्वास करे, वाण द्वारा ईश्वरीय जीवन चावे, वाण लोगा ने वे संसारिक लोगाओं एकदम अलग करनी चाहिए। संसारिक जीवन एक आत्मिक जीवन में लावनी चाहिए। वे एक नयो जीवन, एक नयो जन्म देवनी चाहिए। वचन कहवे जो प्रभु यीशु मसीह में है, वाण साथे है, वे नई सृष्टि बन जा। संसारिक लोगों रे समान नहीं, बल्कि एक अलग जीवन वाणो वे। परमेश्वर वचन कह वाणी धार्मिकता मतलब वाणा कर्म कांड अच्छे भलाई रा काम इतना अच्छा वे। अन्य जितना भी धार्मिक लोग है, वाणु कई गुना अच्छा भलाई रा जीवन, अच्छा कार्य वाणा होया करे। तो प्रभु यीशु मसीह की योजना आ रही है कि वाण लोगा ने एकदम अलग संसारिक लोगों बिल्कुल एक नयो व्यक्ति वाणे बनावे, संसारिक मोह मायाओं अलग करण ईश्वरीय जीवन में एक नई सृष्टि बनावे। परमेश्वर वचन इस पर शब्दों में बतावे, संसारिक लगाव राखण वालों व्यक्ति परमेश्वर बैर राखेला, परमेश्वर शत्रु रे समान गिणियो गया है। तुरंत प्रभु यीशु मसीह रे बाद में जो प्रथम मंडली, प्रथम चर्च शुरू होयो, जो प्रभु यीशु मसीह रे शिष्यों रे द्वारा वे ईश्वरीय जीवन पाया, वे उद्धार पाया, वाणे जीवन री वास्तविकता बतावे। वे सब मोह रहित, अपनी संपत्ति ने कोई भी अपनो नहीं कहता, वे बेच परान जिन्हें जेड़ी आवश्यकता होती वाणे दे देता। वाणो सारांश हो, वे पूरी रीतियों परमेश्वर प्रेम करते। और दूसरी बात वाणे जीवन में आई, दूसरा ने वे अपने समान प्रेम करते। पूरी रीतियों कह सका वे लोग मोह रहित लोग। इन संबंध में आगे बढ़ता हुआ आपा देखा एक धनवान व्यक्ति रे बारे में, जिन्हें आपा कह सका वो दो ही हाथा में लाडू राखना चाहता। कहने रो मतलब है वो ईश्वरीय जीवन भी चाहतो और संसारिक मोह मायाओं भी लगाव पूरी रीतियों चाहतो। उन जीवन रे बारे में आपा कह सका परमेश्वर पवित्र शास्त्र में बताया गया है। वो प्रभु यीशु मसीह करना आयो, वाणे आन कहवे उत्तम गुरु, मैं अमरता रो जीवन, अनंत काल रो जीवन प्राप्त करने वास्ते कई करूं। प्रभु यीशु मसीह वाणे कहो, वाण समय में जो व्यवस्था रो 10 आज्ञा रो नियम हो, चोरी नहीं करनो, झूठ नहीं बोलनो,
माता पिता रा आज्ञा पालन करनो। यू करन जो 10 आज्ञा थी उन्हें कहे तू यूं कर, वाणी सबारी आज्ञा रो पालन कर तो जीवन ने पावेला। वो क्या चीज़ा तो मैं जदे मैं समझन लाग्यूं जदू करन लाग्यूं। तो प्रभु देखियो और सब कुछ होया रे बच्चे जीवन मिलना चाहिए। प्रभु ने देखन कहो थार में एक बात री कमी है, एक आज्ञा री कमी है थारे अंदर, वो है लालच। मोह थारे अंदर बहुत ज्यादा है, इतो जबरदस्त मोह थारे अंदर है। अगर तू ईश्वरीय जीवन प्राप्त करनी चाहे तो प्रभु यीशु मसीह वाणे कहो थे अपनी सारी संपत्ति गरीबा ने बांट दो, उन्हों थाने स्वर्ग में धन जमा हो जावेला और आन मारे लारे हो। आज संसार में सौ बड़ो जो संसार लोगारो जो पाप है, जो सबों बड़ी कमी है ईश्वरीय जीवन पावन में, वह कमी है मोह मायारो लोभ, लालच, संसारिक संपत्ति रो लालच। इन वक्ति में भी आज एक बड़ी कमी। प्रभु यीशु ने कहो सब कुछ बेचन मोह रहित होन मारी भक्ति में ला दिया। परमेश्वर वचन बतावे वो उदास होन गयो, उनरे अंदर त्याग समर्पण कुनी हो। उन कारणों प्रभु यीशु मसीह कहो एड़ा लोगारे वास्ते, दूसरे शब्दों में कह सका 1% भी चांस कोनी कि ईश्वरीय जीवन, अमरतारे जीवन, अनंत जीवन ने वो प्राप्त करें। जिक्का लोग लालच में है, मोह माया में है, संसारिक चीजा में पूरी रीतियों अपनो मन लगायोड़ो है, वे लोग कदे भी ईश्वरीय जीवन नहीं प्राप्त कर सके। वे लोग कदे भी ईश्वरीय जीवन में होनरो वाणो प्रमाण नहीं। उन्हीं समय प्रभु यीशु मसीह जब धनवानु बात कर रहा था तो शिष्य लोग भी उठे थे। तो शिष्य उन्हीं समय प्रभु ने कहो देखो प्रभु, मैं लोग तो सब कुछ त्याग परान आप लारे हो गया, माने कहीं मिलेला, मानो कहीं वेला। प्रभु यीशु मसीह उन्हीं समय कहो जो ईश्वरीय योजना रे अनुसार ईश्वरीय कार्य रे वास्ते जो कुछ त्याग करियो है, उन्होंने कई गुना प्रतिफल इन जीवन में भी मिलेला और इन जीवन रे बाद में अमरता रो जीवन, अनंत काल रो जीवन थान लोगा ने मिलेला। मानस होता गए अगर आप ईश्वरीय योजना रे अनुसार आप कुछ भी त्याग करो तो अन्य रे समान नहीं है, कई वेला कई नहीं वेला और नहीं है, बल्कि पूरी गारंटी रे साथे परमेश्वर वचन बतावे कई गुणा प्रतिफल आपने मिलेला। परमेश्वर वचन कहवे कि प्रभु में कियोड़ो कुछ भी कार्य वर्थ नहीं है, उन्हों अच्छो सो परिणाम है इन जीवन में भी और आने वाला जीवन में भी कई गुना अधिक
उनो प्रतिफल आपने मिलेला। आगे एक और धनवान व्यक्ति रो किस्सो हुणा, जिनरो नाम जक्कयु। वो चुंगी लेवतो, टैक्स वसूल करतो, और वो प्रभु रे संपर्क में आयो, प्रभु रे कने आयो, और प्रभु रे संपर्क में आवता ही एकदम वो बोलियो, हे प्रभु, आप रे स्वामी, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबा ने दान कर दूं। अगर जो मैं काम करतो, चुंगी लेवणो, टैक्स लेवणो, और आप जाना हाँ कई इन टाइप रा सरकारी कर्मचारी है, सबारो नहीं कह सका, लेकिन रिश्वत खोरी करे। इन जक्कई जीवन में भी वही बात है। और कह तो मैं कीने करूं, अगर अन्याय पूर्वक कुछ भी लियो हूं, पाछो वो नहीं देऊं, दुगणो नहीं देऊं, तिगणो नहीं देऊं, बल्कि पाछो 4 गुना पाछो उन्हें लुटा। मतलब ईश्वरीय जीवन प्राप्त होने देखो प्रमाण देखो, जिन्हें अंदर प्रभु यीशु मसीह रे द्वारा उद्धार होयो है, जीवन मिलियो है, वो व्यक्ति संसारिक चीज ने तुच्छ समझे, दिल में कोई मोह नहीं है, कुछ भी त्यागनो पड़े। ऊपर आपा देखियो धनवान व्यक्ति में त्याग री भावना को नहीं, ना समर्पण री भावना ही, वो तो 2 ही चीजा में, 2 नाम में सफर करने चाहते, भक्ति भी प्रभु प्रभु भी करना, और संसारिक मोह माया में बराबर बनियोड़ो रहो। प्रभु अड़े लोगारे वास्ते साफ कह दी, असंभव असंभव है, कदे भी जीवन नहीं पा सके। लेकिन जब जक्कई रे जीवन में प्रभु देखियो, तो तुरंत कहो, देखो सच्चो जीवन, सच्चो मोक्ष, सच्चो उद्धार ओ व्यक्ति पाएगा। ओ व्यक्ति मोह रहित हो गया, और प्रभु यीशु कहो, आज इन्हें घर में उद्धार आया है, मोक्ष आया है, ईश्वरीय जीवन आया है। और ईश्वरीय जीवन आवन रो ओज परिणाम है, आप संसारिक मोह मायरो त्याग आप रे अंदर हो जाए। आज भी आप रे अंदर मोह माया स्थिति है, आप गलत फहमी में मत रहिजो कि आप रे अंदर ईश्वरीय जीवन है। प्रभु यीशु मसीह कहो जक्कई रे बारे में, ओ भी एक खोयोड़ो अब्राहम रो एक पुत्र, परमेश्वर रो प्रथम विश्वासी अब्राहम परमेश्वर साथे एक घनिष्ठ संबंध में, एक मित्र रूप में परमेश्वर उन्हें अपने आप ने लिया था। और प्रभु यीशु मसीह जक्कई रे जीवन उन्हें त्याग समर्पण रे कारणों उन्हें कहवे ओ भी अब्राहम रे समान है। परमेश्वर एक घनिष्ठ व्यक्ति, एक मित्र रे रूप में ओ व्यक्ति भी है। अगर परमेश्वर भक्त अब्राहम रे बारे में देखा तो आपा एक वचन में पढ़ा पवित्र शास्त्र में, याकूब उनो 2 अध्याय 22 पद अटेन प्रकार लिखियोड़ो है, अब्राहम रो परमेश्वर माते इतो अधिक विश्वास थो कि वे परमेश्वर वाणे कुछ भी कहता वे करण वास्ते तैयार था। वे जो कुछ भी करियो वाणे अच्छे कर्मों रे द्वारा
वाणो विश्वास पूर्ण हो गया। परमेश्वर रो वचन बतावे कि अब्राहम रो लगाव परमेश्वर प्रति इतो अधिक हो, इतो अधिक भरोसो विश्वास हो, इतो अधिक परमेश्वर रो लगाव प्रेम वाणो हो। अगर परमेश्वर वाणे कुछ भी कहे, कुछ भी कह दो बोले, सब कुछ करने रे वास्ते तैयार रहे। बड़ी बड़ी दो घटनाओं वर्णन परमेश्वरी पुस्तक बाइबल में आपने मिले। अब्राहम वाणे जो परमेश्वर पहली बार बुलाया, वाणे कहो भी थानी जो पुस्तनी जगह है, घर परिवार जमीन जागीरी, ये सब छोड़न दूर देश चला जा। मैं तुरंत तैयार हो गया। उन्हें कई साल बाद लगभग 100 साल री उम्र में वाणे पहली संतान हुई। परमेश्वर वाणे कहो इन्हें भी मारे वास्ते बलिदान कर दो, उन वास्ते भी वे तैयार हो गया। परमेश्वर भक्त अब्राहम रे बारे में अगर आप देखा तो वे मन नु ईश्वर ने छोड़न कोई दूसरी बात ने मत तो नहीं देता, किन्हीं चीज रो मोह नहीं रखता, कुछ भी परमेश्वर रे वास्ते करने तैयार है। वाणे जीवन में कुछ भी त्याग समर्पण करनो है, करने रे वास्ते वे तैयार है। इन वास्ते परमेश्वर वचन बतावे अब्राहम परमेश्वर का मित्र, कितनी बड़ी कितनी महान बात है। जिन लोगों में ईश्वरीय योजना रे अनुसार सच्चो उद्धार सच्चो जीवन है, वाणे जीवन में त्याग समर्पण है, मोह माया रहित है, कुछ भी परमेश्वर कहवे करने तैयार रहे। परमेश्वर वचन कहवे वे लोग परमेश्वर घनिष्ठ लोग है, सच्चा ईश्वरीय जीवन पायड़ा लोग। बहुत ही अलग बात आप रे सामी दुख रे साथे रखनी चाहिए। बहुत सारा धर्म रे लोगों ने बारे में मैं सुनियो जो सन्यासी जीवन में आवे, कई बड़ी करोड़ों री संपत्ति ने त्यागन वे सन्यासी जीवन में आ जाएगा। मने नहीं मालूम कि वाणो कई परिणाम वेला कई नहीं वेला, वाणे भी कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन वे भक्ति के प्रति इतना समर्पित होवे, वाणे अंदर भक्ति जाग जावे, वे सब कुछ त्यागन सन्यासी जीवन। कई बार विचार आवे अगर एड़ो जीवन एड़ो त्याग समर्पण प्रभु यीशु मसीह रे वचन रे अनुसार होवे, और कई होया है, बहुत कम गिनती रा लोग होया है जो प्रभु भक्ति में अपनो सब कुछ त्यागन अपनो समर्पण करियो। तो परमेश्वर वचन बतावे वाणा जीवन री गवाहियां बतावे, जबरदस्त ईश्वरीय अनुभव ईश्वरीय अद्भुत कार्य वाणे जीवन होया। और है आज भी प्रभु यीशु मसीह रे नाम में मानन वाला में कुछ ग्रुप एड़ा है जो टीपीएम चर्च कह सका, वाणे अंदर आज भी जो सेवक जो सेवा में समर्पित करे वे यो ही समर्पित करे, अपना घर परिवार अपनी संपत्ति सब कुछ त्याग वे प्रभु भक्ति में लाग जाए। मैं सच बात बताऊं, मानव जीवन में देखन
जीतो मने खुशी वे और अधिक दूसरों नहीं हुए। आप पूरे इतिहास में देख लो, जिन लोगों रे जीवन में परमेश्वर के प्रति त्याग समर्पण है, आपने स्पष्ट प्रमाण मिलेला वाणे जीवन जरूर ईश्वरीय कार्य वेला। जो लोग प्रभु प्रभु करता हुआ संसारिक भौतिक लगाव रे लारे लागुड़ा है, वे नामदारी लोग सेवक हो सके, प्रभु रे नाम वो कहला सके, लेकिन प्रभु रा ईश्वरीय जीवन पायोड़ा लोग कभी नहीं हो सके। और आगे बढ़ता हुआ देखा, ईश्वरीय उपस्थिति में रहने वाला लोग मोह माया रहित रहेला। इन संबंध में एक परमेश्वर भक्त एलिसा रे बारे में आपा विचार कर। एक सूरवीर अच्छो योद्धा, हमेशा विजय रहने वाला योद्धा, जिनो नाम नामान हो, वो एक जबरदस्त सेनापति हो, लेकिन उन्हें एक समस्या थी, उन्हें कोड, उन्हें जानकारी मिली परमेश्वर भक्त एलिसा कने जाऊँ मैं ठीक हो सकूं। वे आपरे कई सेवका ने लेन बहुत सारी धन संपत्ति ले भेंट चढ़ाने वास्ते बहुत सारी संपत्ति ले, आज रे जमाना रे हिसाब लगावा तो करोड़ों रो माल पानी लेन वो एलिसा कने गए। एलिसा परमेश्वर भक्त तो लगातार परमेश्वरी उपस्थिति में रहना उन्हें अच्छो लागतो। उन वास्ते मुख्य बात वही जी, नामान सेनापति जान बारू ज आवाज लगावे, हे परमेश्वर भक्त मारी आ समस्या है। तो परमेश्वर भक्त एलिसा वो विचार को नहीं करे, इतो मोटो आदमी आयो, इतो बड़ो अधिकारी सेनापति मारे करने आयो है, मैं उन्हें मिलूं। वो जटे भी कमरा रे अंदर हो, उन्हें सब कुछ परमेश्वर द्वारा मालूम पड़ता। उन्हें मालूम पड़ गया भी बहुत ज्यादा संपत्ति लेन आयो है, बहुत धन पानी लेन आयो है, लेकिन वो बारे आवनो भी पसंद नहीं करे। इतो बड़ो अधिकारी ने देखना भी पसंद नहीं करे। वो अंदरू ज कहवे, तू यूं कर, अटे यर्दन नदी है, उनमें जान 7 बार डुबकी मार ले, तू ठीक हो जावेला। लेकिन नामान हो सोचतो, वो उन्हें धार्मिक नियम रे अनुसार उन्हें विचार होला कि मैं उठा गयो तो परमेश्वर भक्त बारे आवेला, मार को भेंट लेवेला, खुश हो जावेला, मार माथा हाथ फेरेला, मने आशीष देवेला, या उन्हें विचार में कुछ एड़ी बात होवेला। तो वो केवल लाग गया, बारे आया नहीं, कुछ करियो नहीं, खाली नदी में जान नहाऊनी बात करी, 7 बार डुबकी मारनी बात करी। नामान कहवे इनू भी अच्छी अच्छी नदियां मारेटे है। तो नामान सेनापति रो एक अधिकारी कहवे, परमेश्वर भक्त आने थाने कोई बड़ो काम कहता, कठिन काम कहता तो देख करता नहीं मानो। वे थाने इतो ही कहो है कि यर्दन नदी में जान 7 बार डुबकी मारो, छोटा सा काम करने में कई दिक्कत। तो सेनापति नामान जान यर्दन नदी में जो ही 7वीं बार डुबकी मार बाहर निकले,
वाणो शरीर एक बच्चे रे समान हो जावे। जो कोड री चमड़ी थी वह सब हटन एक नई बच्चे रे समान चमड़ी हो जाए। वो खूब खुश हुए, आनंद भर जा, और तुरंत परमेश्वर भक्त एलिसा कने आन कहवे, थाने तो मारे कनु भेंट लेवनी पड़ी, क्योंकि उन्हें कोई खुशी रो ठिकाना नहीं रहे। उन्हें इतना बड़ो अद्भुत काम है, वो चाहे कि भी मैं भी कुछ वाने देऊं, भेंट चढ़ाऊं। लेकिन एलिसा साफ शब्दों में बोले, थारे कनु मने कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। नामान बार बार माने निवेदन करे, अरे कुछ तो लो, साफ शब्दों में बोल दे, कुछ भी नहीं चाहिए। देखो, परमेश्वरी उपस्थिति में ईश्वरीय जीवन पायड़ लोगारी विशेष बात देखो, कोई मोह नहीं, कुछ भी नहीं लेवे। माने जीवन री विशेष बात है, वे परमेश्वर ने छोड़न, सृष्टिकर्ता ईश्वर ने छोड़न कोई चीज रो आधार नहीं बनावनी चाहिए। अगर उन समय में परमेश्वर भक्त एलिसा वाण कनु जो नामान सेनापति लेन आयो ले लेवता, तो यूं कह सका आज रे समय रे अनुसार वे करोड़पति बन जाए। इतना बड़ा अधिकारी रे कन्ने आन दोस्ती कर लेता तो कितना बड़ा मान सम्मान रा व्यक्ति हो जाता। लेकिन परमेश्वर भक्त एलिसा परमेश्वर ने छोड़न दूसरी बात रो महत्व नहीं देवे। लेकिन परमेश्वर भक्त एलिसा रो एक सेवक, एक शिष्य जिनरो नाम गेहूजी हो, वाने कह सका आज रे वर्तमान समय में जो प्रभु रे नाम सेवा सेवक सेवकाइयां है, वो गेहूजी उन्हीं तरह रो लोग। वो नामान सेनापति ज्यों ही उठू निकल गयो, वो लारे दौड़न गए और झूठ मूठ बोलन कहो, अब और कोई आया है वाण वास्ते थे कहीं न कहीं देवो। मतलब कह सका मकतो हो जू मांगन ने लारे दौड़ी, जबकि कोई आया को नहीं। उन्हें खुद ने चाहिए, तो वो खुद रे मोह रे कारण, खुद रे लगाव रे कारण वो नामान सेनापति रे लारे दौड़ियो और झूठी मूठी बाता बनान वाण कानू काफी चीजा लेन आई। उन समय रा चांदी रा सिक्का चलता होला, बहुमूल्य कपड़ा चलता होला, वे चीजा लेन आई गयो। तो आ बात परमेश्वर भक्त एलिसा ने आपने कमरा में परमेश्वरी उपस्थिति में सब मालूम पड़ी। पाछो आन वाण कने गयो, यदि परमेश्वर भक्त एलिसा कहो तू कटे गयो, तो उठे भी झूठ बोलियो, मैं तो अटे ज कटे गयो था। पछे परमेश्वर भक्त एलिसा कहवे, परमेश्वर एक काम में और बने ज कुनी कि संसारिक चीजा ने लेवणो, झूठ बोलनो, बेईमानी करनी और संपत्ति ने इकट्ठा करनो, और भक्ति में जीवन में नहीं बने। और उन्हें उन्हीं समय कहो जो कोड पहली नामान ने ही वह थने और थारे पीढ़िया ने लागे, और उन्हीं समय उन्हें कोड लागे। और पूरी घटना अपन सामी आ बात आवे
जो लोग ईश्वरीय उपस्थिति रो अनुभव में जीवन यापन करे उन व्यक्ति रे सामी संसारो कितो भी बड़ो अधिकारी हो, ईश्वर हूँ अदक ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वो कितो भी आपने दान पुण्य कर देवे, उनो मोह परमेश्वर रे जो सच्चो भक्त है उन चीज रो पुण्य है। तो आज रे जमाना में, आज रे वर्तमान समय में आपा देखा जितना लोग प्रभु प्रभु वाणी भक्ति वाणी सेवा वाणी कार्य रो दावा करे, वाणे जीवन में अगर आप जांच पर करोला देखोला, वे लोग जितना ईश्वरीय उपस्थितियों भरोड़ा नहीं है, जितना वाणे जीवन में ईश्वरीय कार्य नहीं है, उन्हों ज्यादा भौतिकताओं वे संपन्न। कई जगह थोड़ी बहुत जानकारी में है, वे शुरुआत करे वाण का कुछ भी नहीं हुए, लेकिन गेहूं जी रे समान झूठी मूठी रिपोर्टा झूठा मूठा काम बतावना एक कारण बहुत कुछ प्राप्त कर ले, जबकि होना हो चाहिए ईश्वरीय वचन रे अनुसार ईश्वरीय कार्य वाणे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर रे भक्ता रे बारे में बाइबल रो इतिहास बतावे, जो परमेश्वर रा सच्चा भक्त हा वाणे जीवन री सच्ची स्थिति आ ही एक तरह वे परमेश्वर समान था, जो परमेश्वर शब्द बोले और हो जावे, यूं और यूं परमेश्वर का भक्त जो सच्चा समर्पित भक्त था वह बोलता और हो जाता। लेकिन आज के समय में अगर आप देखा, आ चीज एकदम उल्टी नजर आवे। आप आज तक रो परमेश्वर सच्चे भक्ता रे बारे में गहरा ध्यान करोला, मनन करोला, अध्ययन करोला, तो आ बात सामने आवेले कि परमेश्वर सच्चा भक्त कदे भी धनवान री स्थिति में नहीं रहे। ज्यादा ज्यादा लोग एक गरीबी री स्थिति में हर दिन ईश्वरीय आधारित जीवन में जीता, कोई वहां दूसरा आधार को नहीं हो, कोई वहां सपोर्ट करने वाला नहीं हा, सिर्फ ईश्वरीय आधार हो, परमेश्वर वहां वास्ते प्रबंध करता। हर एक रे वास्ते आ बात अनिवार्य है। कई आपरी भक्ति या आपरी सेवा कुछ भी है खाली भौतिक लाभ वास्ते है या पछे निस्वार्थ भावनाओं ईश्वरीय भक्ति ईश्वरीय योजना रे वास्ते। एक जगह अयूब रे संबंध में कुछ बाता में विचार करा। अयूब रे बारे में परमेश्वर बड़े गर्व रे साथे कहो, शैतान ने कहो, देख मारो भक्त अच्छो त्याग समर्पण करने वालों, पवित्र जीवन जीवन वालों, सारी पृथ्वी माते इंद्र समान दूसरों को। तो शैतान पाछो परमेश्वर हामी इन बात ने राखे और थानी भक्ति इन वास्ते करे थे, उन्हें बहुत धनवान बना दिया, बहुत संपन्नता प्रदान कर दी है, इन वास्ते वो थानी भक्ति करे। तो परमेश्वर उन्हें कहवे तू सारी संपत्ति इन्हीं खत्म करन देख ले। तो होले होले कुछ दिना में उन्हें सारी संपत्ति खत्म हो जाए, उन्हें बच्चा तक खत्म हो जाए, अर्थ तक कि उन्हें शरीर में फोड़ा भी निकल जाए, पचे भी वो एक ही बात कहे,
परमेश्वर ने छोड़न कुछ नहीं चाहूँ। एड़ी स्थिति में परमेश्वर उन वास्ते पाछो जो पहला वह उन्होंने दुगणो प्रदान करे। तो अटे मुख्य बात आवे, आज रे समय में जो प्रभु रे नाम में है, वाणी भक्ति खाली भौतिक लाभ रो उद्देश्य है। मैं बुराई वास्ते नहीं कह रही हूं, परमेश्वर रे वचन नु सच्चाई प्रकट करने वास्ते ए बाता मने कहनी पड़ रही है। सच्चा ईश्वरीय जीवन पायोड़ा लोग, सच्चा ईश्वरीय उपस्थिति में रहन वाला लोग हमेशा मोह रहित वेला, ईश्वरीय भक्ति वास्ते कुछ भी त्याग समर्पण की भावना वाले अंदर होला। वे भौतिक संपन्नता हूं ज्यादा आत्मिक संपन्नता में बढ़ेला और वाणे द्वारा ईश्वरीय कार्यारो बहुत सारा प्रमाण वेला। लेकिन एक तरह कह सका कई बातें में उल्टो चले। आजकल प्रभु यीशु मसीह रो नाम एक जादूगर, कई बार देखिए कई जादूगर वे वहां कने एक छड़ी होया कर, वे छड़ी घुमावे जादू रो काम हो जाए। जोर जोर प्रभु यीशु रो नाम कई लोगों रे वास्ते एक जादू री छड़ी रे समान। वाणे नाम बहुत सारा दावा करे, बहुत सारी भविष्यवाणी करे, बहुत सारा अद्भुत काम करे। वो करे सिर्फ भौतिक लाभ वास्ते, परमेश्वर ने महिमा देवन वास्ते नहीं करे। परमेश्वर भक्त एलिसा और भी कई सैकड़ों भक्त होया, वे संसारिक मोह ने प्रभु रे नाम री सेवा ने कदई भौतिक लाभ वालों कारण नहीं बनाया। वे एक सिद्धांत रखता, कर्म करता रहो, फल प्रतिफल परमेश्वर दे, लोगों का नहीं ले होता। मैं कई एडी सेवकारे बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, अर्थ तक सुनने में आयो। वे खुद की कोशिश रखता, अगर वाणो मेंबर है जो 10% बने, वे क्वेश्चन ले लेते, लारे पड़ जाता, लड़ाई झगड़ो करने ले लेते। वह जाने वाणो प्रभु जाने, कुछ नहीं कह सका। लेकिन जो विषय आपा सीखने वास्ते आरंभ करियो वो है कि ईश्वरीय जीवन पायोड़ा लोग मोह रहित होया, कुछ भी त्यागनो पड़े वे त्याग दे। परमेश्वर ने छोड़ वे कुछ भी नहीं चाहे, कोई चीज रो महत्व नहीं, कोई संसार रो बड़ो बड़ो अधिकारी वाण वास्ते कोई महत्व नहीं। मतलब परमेश्वर ने छोड़न कोई आदर मान ज्यादा कि नहीं देवे। आज रे जमाना में नामान जड़ो सेनापति बड़ो अधिकारी कि नहीं सेवक रे अटे जाप रो तो वो गेलो हो जाए, वो उन वास्ते कुछ भी करने तैयार हो जाए। क्या उनका मतलब है जो ईश्वरीय जीवन पायोड़ा लोग है, ईश्वरीय उपस्थिति में जीवन वाला लोग है, न तो संसारिक मान सम्मान वण वास्ते महत्वपूर्ण है, न संसारिक धन संपत्ति रो कोई महत्व है। इन सब बात आने वे कूड़े रे समान समझे। कूड़े रे बारे में विचार करा, जड़े भी कूड़ो कचरो है आप बारे फेंको, उन रे समान वाणी सोच संसारिक चीजा में रिया करे। वे लोग वास्तव में सच्चा ईश्वरीय जीवन, ईश्वरा भक्त, ईश्वरा सेवक, ईश्वरा लोग हो सके। और इन विषय में आगे बढ़ता हुआ आप देखा, ईश्वरीय सच्चो जीवन पायोड़ा लोग
वे ईश्वरीय उपस्थिति रो अनुभव में जीवन यापन करे और ईश्वरीय आत्मा पवित्र आत्मा री अगुवाई में जीवन यापन करे वे है ईश्वरीय जीवन पायोड़ा लोग। इन संबंध में आप देखा पवित्र शास्त्रों 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 13 अध्याय 5 पद अटेन प्रकार लिखियोड़ा है, अपनी जांच करो कई थे जांच में सच्चा निकल सको हो, कई थे अपने अंदर अधिक ईश्वरीय उपस्थिति रो सामर्थ्य रो अनुभव करो हो। वो वचन ईश्वरीय पुस्तक में बतावे जिसको आपने लिविंग बाइबल में मिले। वचन कहवे अपनी जांच करो और उनमें अगर सच्चा निकलनी चाहो तो वो बात होनी चाहिए थाने अंदर मसीह की उपस्थिति और वाणी सामर्थ्य अधिक अनुभव होना चाहिए तो ते सही हो ईश्वरीय जीवन में हो। अगर आ बात थाने अंदर नहीं है तो मसीह रो नाम ऊत है एक तरह ढोंगी और पाखंडी कोई भी हो। स्पष्ट शब्दों में कहनी चाहिए इन वचन रे अनुसार अगर आप रे अंदर ईश्वरीय उपस्थिति और उनकी सामर्थ्य रो अधिक अनुभव नहीं है तो उन्हें नाम में एक तरह पाखंडी लोग। अब आरंभ देखता आ रहा है कि ईश्वरीय जीवन पायोड़ो व्यक्ति मोह रहित वेला, परमेश्वर छोड़न कुछ नहीं चावेला, दूसरों कोई ज्यादा महत्व नहीं समझेला, खाली परमेश्वर उन वास्ते प्रथम स्थान वेला। और इन संबंध में एक और वचन आपा देखा पवित्र शास्त्र में रोमियो री नाम री पुस्तक 8 अध्याय 9 पद, अगर किणी में मसीरो आत्मा वास नहीं करे तो वो कदे भी मसीरो को नहीं हो सके। न सीधा अर्थ है मसीह मतलब परमेश्वर। अगर परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र आत्मा की उपस्थिति जिन लोग में नहीं है वे खाली नामधारी प्रभुरा लोग हो सके, परमेश्वर और सच्चा लोग कदे भी नहीं हो सके। और एक और वचन आपने सामने रखो इन्हीं रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 14 पद में लिखियोड़ो है, क्योंकि जो भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चाले वे हिज परमेश्वरी संतान। एकदम स्पष्ट लिखियोड़ो है। कोई भी सेवक सेवा करने वाला हो, विश्वासी हो, प्रभु की भक्ति करने वाला हो, पहली बात वहां अंदर ईश्वरीय उपस्थिति होनी चाहिए और ईश्वरीय उपस्थिति पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार जीवन यापन करने वाला होना चाहिए। परमेश्वरी उपस्थिति अगुवाई आपने करे सब कुछ त्याग दो तो त्याग करने वाला होना चाहिए। परमेश्वरी उपस्थिति पवित्र आत्मा आपने जो कहवे वो करने वाला व्यक्ति ही परमेश्वरी संतान है। इन्हें विपरीत है वो परमेश्वर है विपरीत संतान। तो अंत में मैं बड़े दुख के साथ में कह रही हूं कि वर्तमान में जो ईश्वरीय जीवन मसीहत री बात आप देखा बाइबल री वास्तविक सच्चाइयों एकदम अलग और विपरीत है। लेकिन जो लोग वास्तव में ईश्वरीय जीवन चाहे, ईश्वरीय उपस्थिति रो जीवन चाहे, वाणे
इन संदेश ने बार बार सुनन परमेश्वर सामी मोह रहित होना चाहिए। सच्चो उद्धार सच्चो मोक्ष वही है और आ बात लगातार आपकी प्रार्थना में होना चाहिए। प्रभु में आपने छोड़न कुछ नहीं चाह। कई परमेश्वर सच्चा भक्त अपने अनुभव में इन बात ने राखे। एक दिन भी ईश्वरीय उपस्थिति रे बिना जीवनो मरने रे समान समझे। मैं कई बार एड़ो अनुभव करियो। जेड़ो छोटो बच्चो होया करे 2-3 महीना रो कह सको, वो माँ ने छोड़न दूसरो कुछ भी पसंद नहीं करे। कहने रो मतलब है अगर एक दूध पीता बच्चा ने माँ थोड़ो ज़्यादा समय आगो राखोला वो रोवनो शुरू कर देगा। तुरंत उन्हें मारी गोद चाहिए, मारी निकटता चाहिए। एड़ो अनुभव परमेश्वर लोगारे जीवन में होना चाहिए। लगातार परमेश्वरी उपस्थिति रो अनुभव में वो रहना चाहिए। एड़ी बेचैनी, एड़ी प्यास, एड़ी भूख आपरे अंदर होनी चाहिए। प्रभु आपरी उपस्थिति नहीं है तो मारे वास्ते जीवनो भी मरने रे समान है। मैं जीवनो नहीं चाह। एड़ो आप मन होना चाहिए। इन सब बातों रे द्वारा प्रभु आपने सच्चो ईश्वरीय जीवन दे, सच्चा ईश्वर लोग आप बनो और सब बातों में प्रभु आप लोगों ने आशीष दे।